नमस्कार दोस्तों, फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र के अब अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं और पढ़ेंगे गांधी का दर्शन। महात्मा गांधी का जो जीवन था वो एक तरीके से उनका दर्शन है, तो गांधी का दर्शन हम पढ़ते हैं। गांधी सैद्धांतिक राजनीतिक नहीं थे, एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी ने जितने भी हथियार प्रयोग में की लिए, उनमें से सबकी सफलता का परीक्षण गांधी दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे। जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट यहाँ आके किया, उसका पहले से एक्सपेरिमेंट कहाँ कर चुके थे? साउथ अफ्रीका में कर चुके थे। गांधी के जीवन में नैतिकता का उद्भव बचपन की उस घटना से माना जाता है जब गांधी ने अपने एक मित्र के बहकावे में आकर मांस और शराब का सेवन किया था। एक बार बहकावे में आ गए और मांस और शराब का सेवन उन्होंने कर लिया था। गांधी के जीवन में संकल्प शक्ति का क्या महत्व होता है, वो इस घटना से पता चलता है। जब गांधी 1888 में वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी माता के समक्ष कुछ प्रतिज्ञाएं लेकर इंग्लैंड गए, तो इनका गांधी ने पूरी तरीके से पालन किया। इतने संकल्पित थे। गांधी ने टोल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, ये टोल्स्टॉय की बुक है, में ईसा के जीवन के नवीन रूप को देखा। ईसा ने मानवता की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था। मनुष्य के जीवन में सहन शक्ति का क्या महत्व होता है, ये गांधी ने ईसा के जीवन से सीखा। सहन शक्ति किससे सीखी? ईसा के जीवन से सीखी। गांधी ने प्रेम से अशुभ पर विजय प्राप्त करने के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया था। यद्यपि गांधी के कई विचार पूर्णतः मौलिक हैं, किंतु गांधी के कुछ विचारों पर अन्य विचारों का प्रभाव भी नजर आता है। रस्किन की पुस्तक है अन टू द लास्ट जो है, ने गांधी को बहुत प्रभावित किया है। अमेरिकी विचारक थोरू से गांधी ने नागरिक अभिज्ञा के विचार को ग्रहण किया। थोरू से क्या सीखा? नागरिक अभिज्ञा। गांधी वो ईश्वर के विचार की बात करें तो गांधी का ईश्वर विचार वैष्णव मत के ईश्वर विचार से मिलता जुलता है। उनके अनुसार ईश्वर विचार केवल भौतिक जिज्ञासाओं को संतुष्ट नहीं करता, बल्कि संतोष बल भावनात्मक सहारा देता है। सामान्यतः बात करें, दार्शनिक ये कहते हैं कि मूर्त व अमूर्त में कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता, किंतु गांधी ने इनमें संबंध स्थापित किया है। जैसे कि गांधी कहते हैं कि ईश्वर सत्य है। प्रारंभ में गांधी ने ईश्वर सत्य है कहा, किंतु कालांतर में गांधी ने अपने विचारों को परिवर्तित कर दिया। पहले तो क्या कहा? ईश्वर सत्य है, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे गांधी ने कह दिया कि सत्य ईश्वर है। गांधी कहना चाहते थे कि ईश्वर एक है और उसकी सत्ता का निषेध नहीं किया जा सकता। गांधी ने मुख्य रूप से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ईश्वर अस्तित्व को माना, किंतु गांधी ने ईश्वर अस्तित्व से संबंधित तर्क भी दिए, कारणता संबंधित तर्क दिया। इस तर्क में संसार को एक कार्य बताया, वो उसका कारण खोजने निकलें तो अंत में हमें कहाँ रुकना होगा? ईश्वर तक रुकना होगा। इस कारण कहाँ है? ईश्वर का क्या है? अस्तित्व है। परियोजनात्मक तर्क, हमें संपूर्ण संसार में एक व्यवस्था नज़र आती है। इस व्यवस्था के व्यवस्थापक को खोजने अगर निकलें तो अंत में हमें ईश्वर पर रुकना होगा। इस कारण ईश्वर का क्या है? अस्तित्व है। गांधी ने ईश्वर को प्रेम व विधान कहा। गांधी ने ईश्वर को क्या कहा? प्रेम व विधान। गांधी वो जगत विचार की बात करें। गांधी ने ईश्वर को असीम बताया, वो जगत को ससीम बताया। ये जगत उसी ईश्वर की रचना है। असीम ईश्वर है, ईश्वर असीम है। असीम ईश्वर की रचना है जो जगत को ससीम क्यों कहा गया? इस संबंध में गांधी ने कहा कि असीम तो केवल एक ही हो सकता है और वो है केवल ईश्वर। जगत को ईश्वर की ससीम रचना मानना होगा। जिसकी सीमाएं नहीं वो ईश्वर है, और जिसने ईश्वर ने बनाया तो किसी को सीमा में बनाया होगा, तो जगत क्या हो गया? सीमा में, यानी ससीम। गांधी ने जनता को वास्तविक बताया उनके अनुसार। यदि जनता को अवास्तविक माना गया तो मनुष्य संसार में जीने की इच्छा प्रकट नहीं करेगा। मनुष्य में पलायनवाद की प्रकृति ज़्यादा बढ़ेगी। जगत की वास्तविकता मनुष्य को संसार में जीने के लिए प्रेरित करेगी। गांधी वो मानव स्वरूप की बात करें तो गांधी कहते हैं कि मानव स्वरूप के दो पक्ष हैं, बाह्य पक्ष यानी शारीरिक पक्ष, भौतिक पक्ष, आंतरिक पक्ष, आत्म पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष। गांधी के अनुसार मनुष्य अपने आत्म पक्ष के अनुसार ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक नजर आता है। आत्म पक्ष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में शुभत्व यानी अच्छापन विद्यमान होता है। यदि व्यक्ति के आत्म पक्ष को जागृत किया जाए तो इस धरती पर ईश्वरीय राज्य स्थापित किया जा सकता है।
गांधी वो सद्गुण। गांधी ने सच्चे सत्याग्रह में सद्गुणों की अपेक्षा करी और कुल जो है 11 सद्गुण बताए। कौन कौन से 11 सद्गुण बताए गांधी ने? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय, अस्वाद, अस्पृश्यता, स्वदेशी और स्वधर्म संभाव और शारीरिक श्रम। अभय, इसका अर्थ है सामान्य रूप से भय से ऊपर उठना नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से भी ऊपर उठना होता है। अस्वाद, गांधी कहते हैं कि अच्छा भोजन व्यक्ति में अच्छे विचारों को उत्पन्न करता है, तामसिक भोजन व्यक्ति में अपवित्र विचारों को उत्पन्न करता है। सर्वधर्म संभाव, गांधी सभी धर्मों की एकता की बात नहीं करते, वे सभी धर्मों की समानता की बात करते हैं। उनके अनुसार इस संसार में जितने व्यक्ति हैं उतने ही धर्म हो सकते हैं। गांधी का साधन साध्य दर्शन की बात करें तो गांधी ने अहिंसा को साधन व सत्य को साध्य बताया। गांधी का अहिंसा विचार जैन धर्म के अहिंसा विचार से मिलता जुलता है, किंतु गांधी कुछ विशेष परिस्थितियों में हिंसा के समर्थक हैं। गांधी के अनुसार क्या साध्य की पवित्रता साधन की पवित्रता को प्रमाणित करती है? साध्य का मतलब जो पाना चाहते हैं, साधन जो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साध्य पवित्र होते हुए भी लोग उसे प्राप्त करने के लिए अपवित्र साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर साध्य पवित्र है, अगर आप जो चाहते हैं वो पवित्र है, तो आप साधन अपवित्र काम में ले सकते हैं। गांधी के अनुसार क्या साधन की पवित्रता साध्य की पवित्रता को प्रमाणित करती है? हाँ। गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं कि यद्यपि साध्य हमारे वश में नहीं है, किंतु यदि हमने साधन पवित्र काम में लिया तो हमें साध्य भी पवित्र ही प्राप्त होगा। हमने सही साधन काम में लिया है तो अपन का जो लक्ष्य है, वो जो साध्य है, वो भी सही होगा, वो भी पवित्र ही होगा। ये कहते हैं गांधी। गांधी कहते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में पवित्र साध्य को प्राप्त करने के लिए अपवित्र साधन भी काम में लिए जा सकते हैं, किंतु गांधी ने इसे नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं कहा। गांधी और सत्याग्रह विचार की बात करें। गांधी ने सत्य पर किए गए अपने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर अहिंसा के पालन करने का जो तरीका विकसित किया, उसे ही सत्याग्रह कहा जाता है। गांधी ने सत्य व अहिंसा के सैद्धांतिक विचारों को वैवाहिक रूप से सत्याग्रह के हथियार के रूप में प्रयुक्त किया। सामान्यतः सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति अटूट निष्ठा। गांधी ने सत्याग्रह को ईश्वर प्रेम शक्ति व आत्मशक्ति कहा। गांधी ने सत्याग्रह को क्या कहा? ईश्वर शक्ति, प्रेम शक्ति व आत्मशक्ति का। सत्याग्रह विवश करने की नीति नहीं है, बल्कि ये तो हृदय परिवर्तन की नीति है। गांधी कहते हैं कि व्यक्ति को अंतिम हथियार के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहिए। सत्याग्रह प्रारंभ करने से पूर्व अपनी आत्मशक्ति को एकजुट कर लेना चाहिए, क्योंकि सच्चा सत्याग्रह एक ही बार सत्याग्रह प्रारंभ करने के बाद तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि वो सफलता प्राप्त नहीं कर ले, चाहे उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। गांधी कहते हैं कि सत्याग्रही में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था होनी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, असीम धैर्य और निडर होना चाहिए। गांधी जी के सामाजिक विचार की बात करें। अधिकांश समाजशास्त्रियों ने समाज को समझौते की भावना पर आधारित बताया, किंतु गांधी कहते हैं समाज का निर्माण प्रेम भावनाओं पर आधारित होना चाहिए, इससे समाज में स्थायित्व आएगा। गांधी ने जन पर आधारित वर्ण व्यवस्था को माना। उनके अनुसार इससे पैसे में कुशलता आएगी। वर्ण व्यवस्था मानने का मतलब यही था कि पारंपरिक रूप से जो काम होता है वो करता आएगा तो इससे कुशलता आएगी। गांधी का ये तर्क था ना। गांधी के सामाजिक समानता के विचार की बात करें। अन्नदायी श्रम का विचार। इस विचार में गांधी मानसिक श्रम करने वालों को सलाह देते हैं कि उन्हें अपने 2 वक्त की रोटी शारीरिक श्रम से प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से मानसिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को भी शारीरिक श्रम के महत्व का पता चलेगा। इससे समाज में समानता स्थापित होगी। भाई जो मानसिक श्रम से कमा रहे हैं उनको थोड़ा सा शारीरिक श्रम भी करना चाहिए, ताकि उनको आपको इसका एहसास भी होना चाहिए, तो इससे आप किसी को दूसरे के साथ बुरा नहीं करेंगे। गांधी कहते हैं कि मानसिक श्रम करने वालों में भी स्वभाव विद्यमान होता है। यदि उसे जागृत किया जाए तो मानसिक श्रम करने वालों को भी शारीरिक श्रम के महत्व का पता चलेगा। श्रम पूंजी वो अमानत का सिद्धांत की बात करें। न्यायिकता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप थ्योरी जिसे कहते हैं। गांधी ने इस थ्योरी में कहा कि पूंजीपति व अमीर वर्ग को ये समझना चाहिए कि उनके पास जो अतिरिक्त धन है वो समाज की धरोहर के रूप में है। उन्हें यह धन आवश्यकता पड़ने पर समाज की भलाई के लिए खर्च कर देना चाहिए। गांधी कहते हैं कि पूंजीपति व अमीर वर्ग में भी शुभत्व विद्यमान होता है। यदि उसे जागृत किया जाए तो वे अपना अतिरिक्त धन समाज के लिए खर्च करेंगे। सम मजदूरी का सिद्धांत। गांधी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे कई विचार ऐसे हैं जिन्हें मैं पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, किंतु वे कहते हैं व्यक्ति को अपने समस्त
समक्ष आदर्श तो ऊंचा रखना चाहिए ताकि उस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया जा सके। वो कहते हैं कि खुद गांधी कहते हैं कि मेरे ऐसे विचार है खुद जो प्रैक्टिकली नहीं हो सकते, लेकिन आप अच्छा आदर्श सामने रखेंगे तो हम उस दिशा में कुछ तो बढ़ेंगे कम से कम। गांधी कर्म व पुनर्जन्म के विचार की बात करें। गांधी का जो कर्म और पुनर्जन्म के विचार किया। गांधी ने पुनर्जन्म के विचार के द्वारा मनुष्य को नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए कहा। वे कहते हैं इस जीवन में कितनी ही तकलीफ आए, मनुष्य को नैतिकता का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि वर्तमान जीवन में हमें सुख प्राप्त नहीं हो, किंतु वर्तमान जीवन की नैतिकता के आधार पर ऊपर वाला ईश्वर हमें अगला जन्म अवश्य अच्छा देगा। अगले जन्म की बात करते हैं, पुनर्जन्म की। गांधी के राजनीतिक विचारों की बात कर लें तो गांधी कहते हैं राज्य का निर्माण व्यक्तियों के प्रयासों से हुआ है, इस कारण व्यक्ति महत्वपूर्ण है। किंतु वे ये भी कहते हैं कि व्यक्तियों को राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए कानून के प्रति। गांधी ने प्रारंभ में आदर्श राज्य राम राज्य को बताया, किंतु कालांतर में गांधी ने ग्रामीण गणतंत्रों के राज्य को आदर्श राज्य बनाया। गांधी के आदर्श राज्य के पीछे सर्वोदय की जो विचारधारा थी, सबके उदय में गांधी ने सबके प्रति सुख की अपेक्षा सबके प्रति प्रेम को महत्वपूर्ण माना। गांधी कहते हैं कि व्यक्तियों को कानून बनाकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून के द्वारा तो पशुओं को नियंत्रित किया जाता। किंतु उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि वर्तमान भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ अन्य व्यक्तियों के लिए कानून बनाना ज़रूरी है। लोग भारत के ऐसे ही हैं, कानून बनाना ज़रूरी है। गांधी जी के आर्थिक विचारों की बात करें। गांधी लिखते हैं कि उत्पादन करते समय पूंजीवाद को अपनाना चाहिए और वितरण करते समय समाजवाद को। गांधी औद्योगिकरण के पूरी तरीके से समर्थक नहीं थे। वे कहते थे कि भारत जैसा देश जहाँ प्रचुर मात्रा में मानव श्रम उपलब्ध है, वहाँ पर मशीनों द्वारा उत्पादन किया गया तो बेरोजगारी और ज़्यादा फैलेगी। गांधी लिखते हैं कि अति औद्योगिकरण मनुष्य को मशीनी बना देता है जहाँ भावनाएं नहीं होती। गांधी कार्ल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत को नहीं मानते, वर्ग संघर्ष को। उनके अनुसार मिल मालिक और मजदूर के संबंध प्रेम पर आधारित होने चाहिए। गांधी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के पूरी तरह समर्थक नहीं हैं। वे कहते हैं कि यदि विदेशी वस्तुएं स्वदेशी को नुकसान पहुंचाए तो उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, स्वदेशी को नुकसान पहुंचाए तब बहिष्कार कर देना चाहिए। तो ये थी गांधी दर्शन की बात। अगले वीडियो में गीता दर्शन। नमस्कार।